समझा। आज मैंने टाइटल रखा है दिल की बात। दिल, कभी हम दिल को यहाँ समझते हैं, कभी दिल का ऐसे बना देते हैं। दिल का मतलब होता है कोई ऐसा मिल जाए दिलदार की मेरी बात सुने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मेरी बात सुने और मुझे समझे। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा, जब से मैं समझने लायक हुआ, अगर किसी से भी बातचीत हुई, किसी से भी कुछ हुआ, तो उसने अपने तरीके से समझना चाहा, अपने तरीके से करवाना चाहा, अपने तरीके से सुनना चाहा। अच्छा लगा तो सुना, नहीं तो मना कर दिया। अगर हम उसके लिए कुछ बना भी रहे हैं, जब हम बनाने गए तो बहुत खुश हो गया, लेकिन जब बिगड़ गया तो बहुत दुखी हो गया सामने वाला। उसने भाव नहीं देखा हमारा कि हम किस भाव से बनाए, कितना मैं उसमें लीन हो गया बनाने में कि मैंने सब कुछ अपना उसमें लगा दिया। वो नहीं देख पा रहा है। बस मैं ये देख रहा हूँ कि लोग व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जरूरत को देख रहे हैं, बस ऊपर की व्यवस्था को देख पा रहे हैं। वो व्यक्ति किस भाव से, कितनी मेहनत से, कितनी सरलता से, कितने प्रेम से आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, बिगड़ ही गया, लेकिन उस बिगड़ने में भी तो वो था। तो आखिर हमारे जीवन में महत्व किसका है, करने वाले का या हम व्यवस्थाओं का? तो हमने देखा कि ज्यादातर लोग बात तो करते हैं दिल की, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं कि व्यवस्थाओं में लिप्त हैं। बुरा बन गया तो उस व्यवस्था के साथ तुम भी बुरे हो गए, अच्छा बन गया तो उस व्यवस्था के साथ तुम भी अच्छे हो गए। लेकिन बुरा बन जाए, अच्छा बन जाए, बात ये नहीं है। वो कितना डूब के, कितने प्रेम से वो बनाया है, बात ये है। बिगड़ गया तो बिगड़ गया। मैं जहां तक समझ पाया, देखिए, मानव शरीर हमें मिला है, मैं तो मानव के लिए ही बोल सकता हूँ, मानव के फीलिंग को समझ सकता हूँ कि हमारा जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ है। बस जिए चले जा रहे हैं, पढ़ाई किए तो पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत पैसे के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। सिर्फ हमें तैयार किया जा रहा है मशीन की तरह। जैसे हम एक मशीन तैयार कर रहे हैं, वैसे हमें भी हमारा परिवार, हमारा समाज बस हमें तैयार करता है उपयोग करने के लिए, वो भी अपने तरीके से। अगर मैं अपने तरीके से उपयोग होना चाहता हूँ, मेरी भी कोई आंतरिक इच्छा दबी हुई है, फीलिंग है, ये एहसास है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब परिवार में भी अपने तरीके से संस्कार के नाम पे, मर्यादा के नाम पे वो थोपा जाता है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कैसे जीना है। मतलब हमें एक मशीन बनाया जाता है, हमें एक मशीन बना दिया जाता है। और ये मैं पूरा अनुभव से बोल रहा हूँ कि ये जब मैं समझने लायक हुआ, तो मैं पढ़ाई भी करता था, तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई करता था। कभी मैं पास फेल के लिए पढ़ाई नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ता था। जितना मुझे आता था, जितना मुझे समझ में आता था, लिख देता था। ठीक है, जितना मुझे आए आए, जी प्रयास कर देता था। ठीक है, फेल हो जाऊं पास हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं था। और मैं जिस लायक था, मैं हर वक्त, मुझे कभी खून के रिश्तों से लगाव नहीं हुआ। मेरी जिंदगी, मेरे सामने अगर कुछ रहा, मुझे लगा मैं उस लायक हूँ, तो मैंने उसके लिए किया, चाहे वो जैसा मेरे साथ व्यवहार किया हो। ऐसा नहीं उसका व्यवहार अच्छा इसलिए किया। मेरे जीवन में, मेरे गांव में लोग मुझे जानते हैं, मेरा व्यवहार ऐसा था कि वो मेरे साथ बुरा भी किए तो भी वक्त आने पे मैंने उनके साथ अच्छा ही किया, क्योंकि मेरा काम मैंने किया, उन्होंने अपना काम किया। तो मैंने ये देखा, चाहे वो माँ पिता भाई बहन, जीवन में जहां तक मैं ये समझ पा रहा हूं
कि जब तक कामना है, जब तक इच्छा अपेक्षा है, न तो मैं अपने आप को कभी समझ पा रहा हूं, न तो सामने वाले को समझ पा रहा हूं। क्योंकि जरा सा वो भाव में काम करने गया, हम बड़े खुश हो गए, लेकिन जरा सा काम बिगड़ गया, हम उस पर नाराज हो गए। लेकिन आप देखिए वो कितने भाव से, कितनी व्याकुलता से, कितने प्रेम से आपके लिए टूट पड़ा करने के लिए, लेकिन आपने उसको न देख के, उसकी भावना को न देख के, अपने काम का परिणाम, यहाँ सबको अपने काम का परिणाम, सामने वाले काम का परिणाम अच्छा ही चाहिए। अच्छे बुरे में हमारी जिंदगी चली जा रही है। और मानव इतना अध्ययन कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, सबसे ज्यादा अगर अंधविश्वास का जीवन है तो इस पृथ्वी पर मानव का। कभी उनके चक्कर में पड़ता है, कभी उनके चक्कर में पड़ता है। मैंने यही देखा, कभी उन पे विश्वास करता है, कभी अद्वैत पे विश्वास करता है, कभी द्वैत पे विश्वास करता है। मतलब उसे न तो अद्वैत का पता है, न अद्वैत का पता है, बस भरोसे से जिंदगी यूं ही गुजर जा रही है। कोई स्वर्गलोक में कह रहा है मैं तुम्हें दिला दूंगा जगह, कोई कह रहा है ऐसा मत करो, नहीं नरक में चले जाओ। बड़ा डरा दिया गया है। वो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मजहब के नाम पे, पंथ के नाम पे एक समूह ने मुझे सिर्फ डराने का काम किया है।